हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली 1.2 का है और ये पहला प्रश्न है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है, जो संख्या दी है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, जो गुणनफल के रूप में। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 140 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या 140 को पहले हम लोग निकालते हैं। 140 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो क्या करेंगे, 140 को हम लोग सबसे छोटा संख्या 2 से पहले डिवाइड देंगे। 2 से भागा 2 सत्ते 14, कट के 0 का 0 उतर गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से भागा देंगे। तो 70 क्या आधा कितना हो जाता है, 35। आराम से दे सकते हैं। अब क्या है, 2 से यहाँ पे डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं आएगा। 35 कौन सा पारा में आता है, 3 से पारा नहीं आएगा, 4 का पारा नहीं आएगा, 5 के पारा में लिखेंगे यहाँ पे 5 सत्ते 35। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो यहाँ पे लिखते हैं 140 इक्वल टू कितना होगा, 2 गुना 2 कितना है, 2 2 5 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये क्या, 2 2 बार आया इसलिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, पहला का। अब इसी तरह से दूसरा सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर को कितना 156 है, तो यहाँ लिखते हैं 156 बराबर। हम यहाँ किनारा सोल्व करते हैं, 156 लिखते हैं और यहाँ से देते हैं डिवाइड। 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 बच गया और 1 मिला के 1 कितना 16। तो 2 अटी 16 लग गया। फिर इसको 2 से डिवाइड देंगे, 78 है, 2 तिया 6, 1 7, 1 बच गया और 1 और 8 मिला के 18 हो गया। तो 2 9 18, तो यहाँ से डिवाइड लग गया। अब यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 और 9 लग जाएगा आराम से। तो 3 का 3, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे क्या निकले 13, 13 को तो निकलेगा नहीं। अब निकलेगा तो 1 से निकलेगा, उसकी जरूरत नहीं है, बस काफी है। तो 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सेम जो है यहाँ पे कितना है, 2 क्या है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या है, सो देखते हैं। तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारे पास है 3825 है। तो हम लिखते हैं 3825, हमें इसका निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं 3825। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, अब ये क्या है, लास्ट में 5 है, यानी 2 से तो डिवाइड लगेगा नहीं। अब इस 2 से बढ़ गया क्या 3, तो 3 से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो 18 क्या है, 3 से डिवाइड लग जाता है, तो यानी हम इसको 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 का 3, 3 दूना 6, हाथ पे कितना बच गया 2, 8 था तो 2 बच गया, 2 और मिला के 2 कितना हो गया 22। तो कितना बार लगेगा, 3 सत्ते 21, 1 22, 1 बच गया, 1 मिला के 15 हो गया, 3 बचे 15। यानी आपको इसको क्या करना है, 3825 को क्या करना, 3 से भाग दीजिएगा तो आपका भागफल ये आ जाएगा 1275 आ जाएगा। उसके बाद फिर से अब इसको दीजिएगा। तो फिर से चेक करते हैं कि फिर से 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो 7 5 12, 13 14, 1 15, यानी फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पे आराम से देंगे, 3 चौका 12 कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या 7 है, 3 दूना 6, 1 7, 1 बचे 3 बचे 15, तो कितना गया 425। फिर से इसको निकालेंगे। अब क्या है, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, जैसे 5 4 9 और 2 11, 3 से भाग नहीं लग रहा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, फिर 5 से देंगे, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 8 40, 8 बार में लगा, ठीक है। कितना बच गया 2, 2 बचे कितना 2 और कितना 5 में 25 हो गया, तो 5 बचे 25, कितना आ गया 85। 85 किससे लगेगा, जब 5 से दिए तो फिर 5 से ही लगेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या 5 है। तो कितना 17 5 85 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एक ही बार बता दिए, 17 लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में फिर 17 से इसको दे सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे 70 से देखे वहां इसमें भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग समझ चुके क्या चीज लिखना है। अब यहाँ पे इस जो 38 से 25 है, 3825 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। या फिर हो सकता है इसको दोबारा, यहाँ पर 2 बार आया है तो 3 का पावर 2 लिख देंगे, इंटू 5 2 बार आया तो 5 का पावर 2 लिख देंगे, इंटू 17 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं आराम से। तीसरा भी हो गया। अब हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं।
अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, 505 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5005। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं संख्या क्या है, लास्ट में 5, तो 5 से इसको आराम से देख सकते हैं। तो 5 का 5 00 उतार देंगे, फिर 5 का 5 आराम से लग गया। अब यहाँ पे क्या है, 5 के बाद क्या है, यहाँ पे 5 से तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। तो 7 से लगाकर हम चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, हम लोग किनारे में इसको डिवाइड देके हम लोग चेक कर लेंगे। 5 से क्या करना है, डिवाइड, 5 से तो लगेगा नहीं, सॉरी 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि 7 से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, 100 लिखेंगे और डिवाइड देके देखेंगे। 7 का 7, 10 में से 7 घटा कितना आया, 3, ऊपर से 0, कितना बचे 30, तो 7 चौको 28, घटा कितना जाएगा 2 आ गया, ऊपर से कितना उतर गया 1, कितना बचेगा 21, 7 या 21। तो देख सकते हैं यहाँ पे भाग लग जाएगा पूरा पूरा 7 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और कितना बार भाग लगा, तो देख सकते हैं 143 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 143। अब यहाँ 7 से तो लग गया, क्या फिर से 7 से लगेगा, 7 के साथ 7 14 नहीं लग रहा, तो 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लग रहा है, 9 से भी ट्राई कर सकते हैं, 3 से नहीं लगा तो 9 से भी नहीं लगेगा, तो 10 नहीं हो, फिर क्या होगा 11, तो 11 से हम लोग चेक कर लेंगे। तो फिर से कैसे चेक करेंगे, तो लिखेंगे 11 और यहाँ लिखेंगे 143। तो क्या होगा, क्या लिखा है 11, एक बार में घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे कितना 3, ऊपर से कितना 3, 11 3 33, तो कट गया आराम से, कितना बार में 3 बार में। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 11 से जब हम उसको देंगे वहां, तो कितना बार में कटेगा 13 बार में, 13 बार में ये भाग लग गया। अब 13 को क्या है, 13 से केवल भागा दे सकते हैं हम लोग, तो 13 का 13 इस तरह से। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पे कोई भी डबल नहीं है, इसलिए यही हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 4 नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में हम सामने प्रश्नों को यहाँ पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7429, 7429, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो ये संख्या जैसे आप देख रहे हैं 7429, तो आप क्लास 10 में है, ठीक है। तो इसको आप याद रखने की 7429 अगर आता है तो शुरू में कहीं भी नजदीक से ये भाग नहीं लगता है, ये डायरेक्टली आपको कितना भाग देना पड़ेगा 17 से, ठीक है। तो ये संख्या की क्या एक दो बार प्रैक्टिस करके याद रखने की, 2 से 3 से ट्राई करते रहिए, टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट होगा इसमें। जैसे क्वेश्चन अगर आता है 7429 आता है, मतलब कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग क्या है कि दिमाग में याद रख लेते हैं कि इसको कैसे करना है कम समय में। 1 से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो 70 से ज्यादा कुछ समय काफी लग जाएगा, इसलिए क्या करें डायरेक्ट 17 से इसको डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, तो अगर दिक्कत होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी डिवाइड देंगे तो किनारे में हम लोग देख लेंगे रात में, ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो। इस तरह से भाग दे सकते हैं हम लोग, भाग पर ऊपर लिख देंगे। तो 17 का 17, 17 से पड़ते जाएगा, 17 चौक 68 होता है, ठीक है, और 17 बजे 85 होता है। तो हम 4 बार में देंगे, उसको घटाएंगे, तो 14 में 7 घटा कितना है 6, ठीक है। 101 दिए थे, कितना बन 6, 6 में से 0 हो गया, तो यहाँ पे 6 आया, ऊपर से कितना उतरेगा 2। तो फिर से हम लोग कितना बार दे सकते हैं इसको, हम लोग 17 17 51, 17 चौक 68, 4 बार में अधिक आ रहा, तो क्या करेंगे हम 3 बार में दे सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 17 51 लिखते हैं। 2 में से घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, ये आ गया। और अभी हमें 2 भी उतर चुका है, हमारे पास क्या बचा, ये 9 बचा, तो 9 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 17 17 कितना होता है 119 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 119 कर लीजिए, कितना गया 0, कितना बार में आया 437 बार में। तो हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 437 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब ये 17 से भी भाग लग गया, 17 के बाद किससे लगेगा, 17 से इसको दोबारा तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो 17 बार 18 होता है, 18 से लगेगा नहीं, 18 बाद क्या 19 होता है, तो 19 से हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 19 से हम लोग ट्राई करते हैं। पहले 19 से क्या है 437, तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको मतलब 20 तक टेबल तो याद रहना ही चाहिए, तभी आप इसमें बना पाएंगे। 19 दूना 38 हो जाता है, 3 बार में 19 3 हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे आपको अगर दिक्कत लग रहा तो आप क्या कीजिए 19 गुना 3, यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, 9 3 27 के साथ हाथ में 2
3 का 3 और 2 5, 19 कितना हो गया 57। यहाँ पे कितना है 43 है, तो 3 में ज्यादा आ रहा, क्या करेंगे हम लोग 2 बार में देंगे, 19 दूना 38। उसके बाद इसको घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे कितना 5, और ये तो 3 में से 3 घट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 57, तो 19 का पढ़ा तो 57 तो आता है, ठीक है। कितना बार में आता है 19 का 19, 19 दूना 19 दिया 57, घटा दिए 0, कितना बार में 23 बार में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 23 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू कितने दिए 17 से दिए, 17 के बाद फिर किससे दिए, उसको हमें याद रखना है। 17 के बाद हम क्या दिए 19 से दिए, तो यहाँ पे 19 लिखे। उसके बाद 23 को क्या देंगे, 23 से डायरेक्ट दे सकते हैं हम लोग, तो उसको लिखे, ये हो गया। और यानी 7429 को हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में। तो क्या होगा 17 गुना 19 गुना 23, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका आगे का जो कोई प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91 का, हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 26 का, क्या करते हैं 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 13 गुना 26 होता है। तो 91 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 13, यानी 13 से 91 होता है। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में क्या होता है जो दोनों में कॉमन आ जाता है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दोनों मैच कर जा रहा है, तो यहाँ पे 13 ऐसे मतलब क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारा ये फैक्टर जो निकला हुआ है उसमें क्या है 26 का 2 और 13 है, और 91 का 7 और 13 है। तो इसमें से हाईएस्ट क्या 13 मैचिंग कर गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ लिख दिया। अब हमें एलसीएम निकालना है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या एलसीएम में क्या है, क्या क्या चीज मैच नहीं किया सबसे पहले देखेंगे। 2 है तो 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो इसमें मतलब जो मैच कर गया वो भी लिखना है एलसीएम में, और जो मैच नहीं किया उसको भी लिख देना है। जैसे 2 हमारा मैच नहीं किया तो 2 लिख दिए इंटू में, फिर 7 भी मैच नहीं किया तो 7 भी लिख दिए, और यहाँ पे 13 क्या दोनों आपस में मैच कर गया तो 13 भी लिख देंगे। यानी जो दोनों मैच कर गया उसको 2 बार नहीं लिखना बल्कि एक ही बार लिखना है, ठीक है। और उसके बाद तीनों को सारा को इंटू कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 182, तो ये निकल गया एलसीएम। और हमारे पास एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। तो हम क्या करना जांच करना, जांच में क्या बोला गया कि जांच कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या को अगर गुना करेंगे तो ठीक है बराबर में क्या आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम को जो गुना करेंगे वही आना चाहिए। तो इसकी जांच करते हैं। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना निकला 182 और 80 कितना निकला 13। तो दोनों को गुना करते हैं, जब दोनों को गुना करते हैं कितना आता है 2366, यानी 2366 ये आ गया। अब दो संख्या को गुणनफल निकालना है, तो संख्या क्या था यहाँ पे 26 और 91 था। 26 और 91 को गुना किया तो भी इसमें भी आ गया 2366, यानी दोनों आपस में क्या हुआ मैच कर गया है। इसलिए एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्या को गुणनफल, ये हमारा प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था, ठीक है। तो सिद्ध भी हो गया, जांच भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों को एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे और देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है दोनों को गुना करने पर वो संख्या आता है। तो यहाँ पे क्या दिया, पहला 510 दिया, दूसरा 92। तो 510 को पहले हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 510 लिखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड देना है। तो कितना संख्या देंगे 2 से देंगे, तो 2 से कितना लगेगा 2 दूना 4, एक बच गया, एक और एक कितना होगी 11, तो 2 बचे 10, 5 पर में लग जाएगा, और एक फिर बच जाता है, फिर 0 तो कितना होगी 10, 2 बचे 10। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 510 का आधा करेंगे कितना 255, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 255 आ गया, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या करें हम 3 से ट्राई करें। 3 से ट्राई करने क्या सिस्टम है, इस सबको पहले जोड़ कर देखते हैं। 5 5 10 और 2 12, तो 12 है क्या है 3 से भाग लग जाता है, 12 3 चौका 12, इसलिए हम 3 से इसको संख्या को भाग दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, 3 से भाग देंगे कितना 25, तो 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24, 8 12 में कितना आ रहा 24 आ रहा, 24 और 1 25, एक बच जा रहा है, 1 और 5 मिला कितना 15, 3 5 15, यानी 85 पर में लग गया। फिर इसको देते हैं, अब क्या है 3 से दे सकते हैं, 8 5 13 नहीं लगेगा 3 से, तो कितना लगेगा लास्ट में क्या 5 जब भी किसी के लास्ट में लगता है तो उसको हम लोग 5 से डिवाइड दे सकते हैं।
5 से जब भागा देंगे तो 17 5 85 होता है, तो डायरेक्टली अब यहाँ पे 17 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है। या फिर 5 का 5 एक बार में दीजिए, कितना बच गया 8, 3 है तो 3 बच गया। 8 में देखिए 5 से देखिए 8 को भागा तो 5 का 5 कितना बच गया 3, 3 और 5 मिला कितना हो गया 35, तो 5 7 35, तो इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचे 17, 17 5 से तो लगेगा नहीं और भी किसी संख्या से नहीं लगता, केवल ये 17 से ही लगेगा, तो 17 से एक बार में देंगे 17 का 17 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 2 3 5 17, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 3 5 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये निकल गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे 92 निकालते हैं 92 का, तो यहाँ पे 92 लिखते हैं और देते हैं भाग, यहाँ पे सम संख्या 2 से लग जाएगा और 92 का या आधा करके भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर भाग दे सकते हैं, हम भाग भी देते हैं। अब 2 का पारा पड़ेगा 4 × 2 = 8, एक बच जाता है, एक और यहाँ पे बगल में 2 मिलाकर 12 बन गया, 2 छक 12 लिख सकते हैं और 92 का आधा करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब इसको फिर 2 से देते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, अब हम क्या 23, 23 तो किसी संख्या से भाग लगता नहीं है, तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, और ये लास्ट में हमें 23 से तो दे ही सकते हैं, तो 23 का 23, तो क्या 2 2 और 23 आया, तो यहाँ लिखेंगे 92 का क्या है 2 गुना 2 गुना 23, तो ये निकल गया। हमें क्या निकालना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या मैच कर रहा है, केवल यहाँ पे 2 ही मैच कर रहा है, बाकी कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है ये 2 जो है ये और ये 2 दोनों क्या मैच कर रही है, मैच कर रही है, तो ये क्या हो गया HCF हो गया, तो यहाँ पे HCF लिख दें। अब यहाँ पे LCM निकालना, जब LCM निकालते तो क्या करते हैं जो कॉमन मिल जाता है, ठीक है दोनों में जो कॉमन मिल जाता है, ये कॉमन मिल गया, इसको हम एक ही बार लिखते हैं, एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और बाकी जो संख्याएं यहाँ पे बच गई दोनों में, वो दोनों का दोनों यहाँ पे उतार देते हैं इंटू करके, ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे 2 है तो फिर हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 2 यहाँ पे आ गया, फिर क्या है 3 है तो 3 कौन सा ये 3 है यहाँ पे लिख दिए गुना में, फिर क्या है 5 है तो फिर गुना में 5 लिख दिए, फिर क्या 17 है तो 17 हमने लिख दिया, और इसमें क्या 23 तो 23, तो क्या बाकी जो बचा सबको हम इंटू में लिख दिए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे ये सारी संख्या को मतलब इंटू करेंगे, कैसे करेंगे पहले इसको 2 को 2 से गुना करें, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 को हम 17 से गुना करेंगे, तो 60 को 17 से गुना करेंगे 17 छक 102 होता है, ठीक है 102, और तो क्या 60 से गुना किया इसलिए 0 बैठ गया, कितना हो गया 10 से 20 यानी 1020 हो गया, तो यहाँ निकल गया यहाँ तक। अब क्या बच गया 23, तो 23 से हम इसको गुना कर देंगे इस तरह से लिख के, 3 का पारा 0 पड़ेगा 0, 3 का पारा 2 पड़ेगा 3 दूना 6, 3 का पारा 0 पड़ेगा फिर 0 आ जाएगा, 3 का 3, इस तरह से आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे जब 0 बैठाते हैं उसके बाद इंटू करते हैं, 2 का पारा 0 पड़ेगा तो 0, फिर 2 का पारा 2 पड़ेगा तो 2 दूना 4, फिर 2 का पारा 0 पड़ेगा तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 का पारा 1 पड़ेगा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सबको हम जोड़ देंगे, 0 पर 0, 6 उतर गया, 4 उतर गया, 3 उतर गया, और यहाँ पे कितना है 2, 2 3 4 6 0, यानी देख सकते हैं 2 3 4 6 0, तो यहाँ से ये क्या निकल गया LCM, LCM भी निकालनी है हम, अब HCF भी निकालना है। अब क्या बोला है कि हमें जांच करने के लिए बोला है कि क्या करना है दो संख्या को गुना कर HCF गुना LCM होता है, तो HCF जो निकला और LCM जो निकला दोनों गुना करते हैं, सॉरी अब यहाँ देख सकते हैं एलसीएम कितना निकला था हमारा, एलसीएम कितना है देख सकते हैं 23460 है, 23460 लिख दें इनटू एचसीएफ कितना है 2 है तो एचसीएफ 2 लिख दिए। एलसीएम और एचसीएफ जो निकला उसको दोनों को गुना करते हैं, जब दोनों गुना करते हैं तो हम 2 का पारा 0 पड़ेगा कितना 0, 2 का पारा 6 पड़ा 2 छक 12, 12 का 2 हो गया, हाथ में कितना बच गया 1, फिर 2 को गुना करेंगे 4 से 4 दूना 8, हाथ में हो जाएगा 9, फिर 2 से गुना करें 2 3 6, फिर 2 से गुना 2 दूना 4 से गुना कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या निकला एलसीएम गुना एचसीएफ को जो गुना कर दिया आया। अब बोला गया दो संख्या गुणनफल, तो 510 संख्या था और क्या था 92 था, दोनों का हमने एलसीएम एलसीएम निकाला, जब दोनों गुना करें कितना आएगा इतना ही आ जाएगा। अगर आपको गुना करने में प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे हम बता देते हैं 510 इस तरह से लिखिए और यहाँ पे 92 इस लिखिए, उसको गुना कर देंगे। 2 का पड़ा 0, 2 का पड़ा 0 बार 2 का पड़ा 1 बार पड़ेगा 2 आ जाएगा, फिर 2 का पड़ा 5 पड़ा 2 बचे 10, फिर यहाँ पे 0 बैठ जाता है, फिर 9 का पड़ा 0 पड़ेगा तो फिर 0 आ गया, 9 का पड़ा 1 पड़ेगा 9 का 9, 9 का पड़ा 5 9 बचे 45, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अब क्या जोड़ देना 0 2 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 4 46920 46920 ये आ गया। ठीक है, तो दोनों मैच कर गया। तो जो हम जांच किए क्या जांच से हमारा पता चला गया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्या गुणनफल होता है, तो ये प्रूव हो गया। इसका आगे का जो प्रॉब्लम है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि 3rd नंबर का है। और
इसका प्रॉब्लम क्या 336 और 54 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर तो एचसीएफ और एलसीएम गुना करके हमें चेक करना है कि दो जो संख्या दी उसको आपस में गुना करने पर उसको बराबर आता है या नहीं आता है। तो पहले हम 336 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 336 लिखते हैं और यहाँ पे ये सम संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको भाग दे सकते हैं। 2 का 2 दिए हैं, 3 को भाग तो 2 का 2 एक बार लगा और यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 और 3 मिलाकर बन गया 13। 13 को भाग देंगे 2 छक 12, 6 बार में कटा 12 और 1 बच गया, 1 और 1 मिलाकर होंगे 16, तो 2 8 16, तो 168 बार में 336 को भाग दे सकते हैं और 336 का जब आधा कीजिएगा तो 168 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से चेक कर सकते हैं। अब क्या ये संख्या है तो इसको भी 2 से भाग दे सकते हैं। 2 8 16, यहाँ पे एक बार भाग लग गया और 2 चौक 8, तो कितना आ गया 84 आ गया। फिर इसको हम डिवाइड देते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर हम देते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 का 2 21 आ गया। 21 हमारा 2 से नहीं लगेगा तो क्या करें 3 से देंगे, 3 से 21। अब 7 हमारा क्या किसी से नहीं लगेगा, केवल 7 से लगेगा, 7 का 7 ये हो गया। क्या करेंगे 336 को हम लोग क्या करें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 के ऊपर लिख सकते हैं। इसी संख्या को यहाँ पे लिख दिए, लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या 54 का, 54 को फिर निकालते हैं हम लोग। 54 को निकालते 2 से भाग देते हैं तो आ जाता है 2 दूना 4, 1 5 1 बच गया, 2 7 14, यानी 27 आएगा। 54 का 27 होता है, 27 तो है तो 2 से भाग लगेगा नहीं, इससे 3 से देंगे, 3 नमा 27, 9 बार में लग गया और फिर 3 से देंगे 3 3 9, तो कितना आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये निकल गया 54 का फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपस में मैच कर जाता है। तो क्या क्या चीज मैच कर रहा है सबसे देखना पड़ेगा हमें। ये भी क्या है 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों क्या मैच करेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पहला। अब यहाँ पे चेक करते और भी कोई संख्या मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 2 है, नीचे में 1 2 मैच किया, यहाँ पे क्या 3 है, ऊपर में कहीं 3 है तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो ये 3 और ये 3 दोनों क्या है आपस में मैच कर गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू ग्रुप में। आपको संख्या है 7 नहीं मैच कर रहा तो हमारा ये निकल गया, दोनों कॉमन है, तो 2 तिया 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकल गया 6, यानी ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालनी है, अब क्या करना है हमें एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो एचसीएफ निकालेंगे जो कॉमन निकल चुका है उसको हम लोग क्या करें डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 3, तो 2 और 3 देख सकते हैं यहाँ पे होगा, एक 2 यहाँ पे और एक 3 ये आ चुका है, ठीक है। अब बाकी यानी जो कॉमन हमारा इसको ये कॉमन हमारा निकल चुका है यहाँ पे, ये इसको हमें दोनों मिला के बदले 1 लिखना पड़ता है एलसीएम में, तो दोनों बदले हमारा क्या 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, जो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। ये दोनों 3 को मिला के क्या करना पड़ता है, हमें एक बार लिखना पड़ता है। ये दोनों को मिला के हमने क्या किया, एक बार यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी जो संख्या बाकी जो संख्या बच गई वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 और 3 तो लिख दी, बाकी क्या बचे 1 2 3, यहाँ पे 3 बार 2 दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 बार 2 गुना में, तो 2 हो गया। और क्या बच गया 7, तो 7 भी देख सकते हैं यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पे 3 गुना 3 बचा हुआ, तो यहाँ पे 3 गुना 3 है, यानी जो एचसीएफ निकला है उसको लिखने के बाद जो बच जाता है जितनी संख्या वो सारे का सारा हमारा यहाँ लिखा जाता है। उसको क्या करना, सबको इंटू कर देना पड़ता है, यानी गुना कर देना पड़ता है। तो गुना करके आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका संख्या आ जाएगा, तो ये निकल गया आपका एलसीएम। सिंपली गुना करके लिखा है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 48, इस तरह से 48 फिर 3 से गुना करिए जितना आएगा, फिर उसको फिर 3 से फिर जितना आएगा उसको फिर 7 से, तो गुना पर कितना आएगा 3024 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं, तो एलसीएम एलसीएम जो निकला है, एलसीएम कितना निकला है 3024 है, एलसीएम निकला 6, तो दोनों गुना करते हैं कितना आता है 18,144 आ जाता है, ये निकल गया एलसीएम गुना एचसीएफ। अब जो संख्याएं दिया हुआ 337 और 54, जब दोनों को गुना करते हैं कितना आता है 18,144, दोनों सेम आ गया, देख सकते हैं दोनों एक ही चीज है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या निकल गया, दो संख्या को गुना, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव, ठीक है। इस तरह से इसको हमने भी सॉल्व किया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि प्रश्न संख्या 3 का है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो संख्याएं दिया हुआ उसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। संख्या क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है नंबर में 12 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 12 का क्या करेंगे, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 को हम यहाँ लिखते हैं और सब फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, 6 आता है, 6 दूना 12 होती है, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3 को 1 से दे सकते हैं, 3 का 3, 12 क्या कर सकते 2 गुना 3, तो यहाँ पे क्या लिखें 12 को 2 गुना 3, एक हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है।
उसी तरह से 15 को निकालेंगे, 3 5 15 हो गए, ठीक है। और एक तो लिखाता ही है, 21 से निकालेंगे तो 3 7 21 होता है। हमें क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि क्या हमारा कॉमन आ रहा है, सो हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है इसमें, देख सकते हैं तीनों में क्या मैच कर रहा है। यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये मैच कर गया। दो तो तीनों में नहीं, इसलिए ये नहीं है, तो 3 क्या हो गया हमारा एचसीएफ निकल गया। यानी यहाँ से अगर हम इसको मिलाते चले जाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसे करके ये तीनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 3 है ना, तीनों मैच करिए तो क्या ये निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, ये जो तीनों में 3 मैच कर गया है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया। अब बाकी जो संख्या बच गया है उसको सबको लिख देना, जैसे 2 गुना 2 बच गया तो 2 गुना 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में 3 तो आगे कॉमन, यहाँ पे और क्या बच गया 5, तो फिर हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बच गया 7 और 7 लिखते हैं आगे पीछे, इसलिए आपको यहाँ पे जैसे हमने बताया उसका मतलब ये नहीं, कारण क्या है, इसको हमने सजा कर लिखा, पहले 2 फिर 3 फिर 5 और 7। अगर हम ऐसे लिखते रहते तो क्या पहले 3 आया था, फिर 5 आता, फिर 7 फिर 2 आता, तो हम क्या किए, इसको हम डायरेक्टली क्या किए हैं, इसमें छोटा ऊपर लिखे, 2 2 यहाँ पे है तो 2 को 2 यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद क्या 2 के बाद क्या 3 आता, 3 इसमें कॉमन आ गया 3 लिख दिए। उसके बाद क्या आता 5, 3 के बाद 5 आता तो 5 यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर ये 7 में सजा दिया। उसके बाद फिर क्या किए, सबको इंटू कर दिया, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 गुना 7 यानी 6 7 42, 420, ये निकल गया क्या एलसीएम। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि सेकंड नंबर का 17 23 और 29 का हमें एचसीएफ निकालना। तो 17 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 23 को भी हम लोग 1 गुना 23 लिख सकते हैं, और 29 को भी हम लोग 1 गुना 29 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 23 और 29 तीनों को क्या है, और इसको हम और भी फैक्टर में तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी से डिवाइड लगता ही नहीं, तो कैसे आएगा। तो इसके लिए हमको अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 1 तीनों में आता है, कॉमन चीज है 1 तो सभी संख्या में आता है, इंटू ग्रुप में लगता है, तो 1 क्या है तीनों मैच करेंगे, इसलिए हम लोग एचसीएफ 1 लिख सकते हैं। और तो जब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये संख्या जितनी भी सबको हमें इंटू कर देना पड़ेगा। तो क्या है 17 को हम क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसको 29 से गुना करेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 23 लिखेंगे और यहाँ पे कितना है 17 है, तो यहाँ पे 17 लिखते हैं, दोनों गुना करते हैं। 7 21 के 1 हाथ में कितना बच गया 2, 7 का 7, 7 दूना 14, 14 और 2 15 16 हो गया, 16 लिख दिए। अब यहाँ पे 0 बैठ जाता है। अब क्या 1 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 3, फिर 1 को हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 2 का 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 1 आ गया, 6 और 3 9, और यहाँ पे 2 है 3, कितना आ गया 391। अब यहाँ पे क्या करेंगे 391 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बच गया 29। अब क्या है कि 29 से गुना करेंगे, कितना जगह 9 का 1 और 9 का 9, 9 नमा 81 का 1 हाथ में कितना बच गया 8, 9 तिया 27, 27 है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा 8 7 15 का 5 हो गया, हाथ में 1 बच गया, 2 और 1 3, कितना गया 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 35 यानी 35। ये पहला दे दी। अब क्या बच गया 2 बच गया, 2 से गुना करो, 2 का 1 बार 2 आएगा, फिर 2 का पड़ा पड़ा नंबर 2 नंबर 18 का 8, हाथ में 1 आ गया, 2 तिया 6 6 और 1 7। अब क्या करें सबको जोड़ देंगे, 9 का 9 हो गया, 9 2 और 1 3, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 बच गया, 7 3 10 और 1 11, कितना है 11,339। तो यहाँ लिख सकते 11,339 आ गया। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालना सीख गए। यहाँ पे इस तरह से एलसीएम का सब निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखने के बाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब लोग थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। 8 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 के रूप में लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 25 को 5 5 25 लिख सकते हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना, तो तीनों में कुछ मैच कर रहा है, देख सकते हैं कहीं भी तीनों में कुछ नहीं मैच कर रहा है, तीनों में क्या 1 कॉमन चीज होता है, इसलिए 1 हमारा एचसीएफ हो गया, सब में कॉमन रहता ही है। और एलसीएम निकालना तो क्या करना, सबको हम इंटू कर देंगे, जो कॉमन, तो जब इसमें कुछ मिला ही नहीं तो यहाँ पे कॉमन तो दिखाएगा नहीं, बाकी जितने भी चीज बचा वो सारा चीज ले 2 गुना 2 गुना 2, हमने यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया। अब क्या है 3 गुना 3 है तो 3 गुना 3 लिख दिया, फिर क्या है 5 गुना 5 है तो 5 गुना 5। अब क्या सबको गुना कर दिया, कितना आ गया 1800, ये हो गया आंसर, ये निकल गया एचसीएफ और ये एलसीएम। इसको गुना कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 को 3 से गुना करेंगे, जितना आएगा फिर उसको 5 से, फिर उसको फिर 5 से आ जाएगा 1800, इसको हम लोग लिख देंगे आंसर।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पे 9, 306 और 657 का, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है और संख्या हमें पता है 306 और 657 का हमें एचसीएफ दिया हुआ है, इसलिए संख्या हमें पता है। तो इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम गुना करेंगे तो क्या जो संख्या दिया है वो संख्या को गुना करने पर बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर क्या है 306 और 657, हमने इसको इनटू में लिख दिया। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 306 यानी 306 गुना 657, इसको हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे जो 9 है वो क्या करेंगे, इधर क्या इनटू में है, जब बराबर दूसरा ले जाता क्या था, बट्टा में चला था, तब 9। अब क्या करेंगे, इससे हम इसको या इसको जिसको भी डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 306 और यहाँ पर 9 है, तो हम 3 से ये भी डिवाइड लग जाएगा, 3 से ये भी लग जाएगा। ये 9 से लगता है, ये नहीं लगता, उसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ से 9 से क्या करेंगे, पहले 306 को डिवाइड देकर चेक कर लेते हैं, लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो 9 का 9 दिया 27, घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, ऊपर से तो 6, 9 चौका 36, यानी भाग लग जाता, देख सकते हैं कितना है, 34 आया। इन 9 से जब हम इसको काटेंगे, 306 को डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बच गया 34 इंटू 657, ये। अब हम क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, तो आप लिखते हैं 657 गुना करना है 34 से, तो लिखते हैं, अब उसको इंटू करते हैं। तो 4 7 28, 28 का 8 होता है, हाथ में कितना बच गया 2, 4 बचे 20, 20 और 2 मिला के 22, 22 से फिर 2 हो गया, हाथ में फिर बच गया 2, 4 और 6, 6 जगह 24, 24 और 2 26, यहाँ लिख दें 26। अब एक जीरो पड़ता है, उसको बता के सॉल्व कर दे। 3 यहाँ पे 3 को 7 से गुना कर, 3 7 21, 21 का 1 हाथ में कितना बच गया 2, 3 बचे 15, 15 और 2 17, 17 का कितना हो गया 7, हाथ में कितना बच गया, फिर से 1 बच गया। अब यहाँ पे 3 6 18, 18 18 और 1 हाथ में कितना हो गया 19, ये लिख दिए। अब सबको जोड़ देते हैं, ये 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 7 6 13 का 3 हो गया, हाथ में 1 बच गया, 9 2 11 1 12 का 2 बच गया, हाथ में 1 बच गया, 1 1 2, कितना हो गया 22,338, यहाँ लिखते हैं 22,338। ये हो गया हमारा, क्या निकल गया एलसीएम, तो आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या है कि सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 5 नंबर का। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, संख्या 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब 6 के ऊपर हम कितनों भी पावर लिख लेंगे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, कुछ भी लिखते हैं। 6 का पावर हम यहाँ पे लिखते हैं, मानते 2 लिखते हैं, कितना है वो 6 गुना 6 कितना हो गया 36। क्या जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यदि किसी n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्या होगा, अगर 5 से कोई संख्या नहीं लगता तो कैसे हो सकता है, तो क्या 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। यानी इसका जब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 आएगा, तभी हो सकता है। इसका जब 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3 आता, 6 आता, आना चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 पावर n बराबर 2 इंटू 3 ब्रैकेट में दिए और पावर n दिए हैं, इसी कारण 6 पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी। ये हमें ये लिख देना है, एग्जाम पास हो गया। ये आप किस तरह से लिखते हैं, आपको क्या बताते हैं, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि 6 नंबर का है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये संख्या जो दिया हुआ है ये भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं उसको जानते हैं। तो भाज्य संख्या में किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक होता है उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं इसके भाजक कितने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 गुना 11 गुना
13 प्लस 13, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में कुछ मिल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13, 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन बाहर निकाल लें, क्या बची अंदर में 7 गुना 11 गुना 13, तो एक कॉमन निकले, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 13 कॉमन से गुना 13 आता है, प्लस यहाँ पे 13 है तो 13 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं। 13 की जगह हम 13 लिखते हैं और इसको गुना करते हैं, 7 को 11 से, 11 7 77, 77 को 1 से गुना कर 77 ही आएगा, प्लस 1 70 मिला के 78, तो गुना में यहाँ पे 78 लिख सकते 78। अब यहाँ पे देख सकते हैं 78, 13 तो एक 13 का 1 से भाग लग जाता है और 13 से लगेगा, परंतु 78 जो 78 है, 78 को हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, यानी 78 को 1 से भी भाग लग जाएगा और 78 से भाग लगता है और 2 से भाग लगे, यानी 2 से अधिक भाजक है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक है, इसलिए भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये पहले निकल गया, अब इसको निकालते हैं। क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन, 5 निकाल लेते हैं बाहर, कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल गया, तो क्या बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन निकल, इसलिए 1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 7 6 42, 42 को फिर क्या करेंगे, ऐसे गुना किया था, 7 6 42 को 4 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 4 चौका 16, कितना आ गया 168। ठीक है, तो इसको भी हमने गुना कर दिया। अब क्या उसके बाद क्या है, 3 से गुना करेंगे, कितना आगे उसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो 168 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, 3 8 24, 24 का 4 हाथ में 2 बच गया, 3 6 18, 18 और 2 19, 20 हो गया, 20 का 0 हाथ में फिर 2 बच गया, 3 का 3 और 2 5, कितना आ गया 504। ठीक है, उसके बाद फिर कितना गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर हम 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, 0 को गुना करें 2 से तो 0 ही आ जाएगा, 2 को करें 2 5 10, कितना आ गया 1008 आ गया। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, आप जब उसको 1008 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 1008 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1008 प्लस कितना है 1 है, उसको 1 लिख दिया। अब उसको सॉल्व करते हैं, 5 देखते हैं, 5 इंटू कितना हो जाएगा 1008 एक जोड़ देंगे, कितना 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे क्या है, ये अभाज्य संख्या है, परंतु अब 1009 जो है इसको हम लोग निकाल के देखते हैं, तो 1009 में क्या 3 से भाग लग जाएगा, ये संख्या है। ठीक है, और 1009 से भी लगता है और 1 से भी लग जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से अधिक भाजक तो पता चल ही गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक है, इसलिए भाज्य, इसलिए भाज्य संख्या है। हो गया, आंसर लिख दिए। इस तरह से आगे जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 7 नंबर का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये बताना है। तो आइए इस प्रश्न को हम सबसे पहले अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या प्रश्न बोल रहा है, उसका हम लोग आंसर कितना आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताइए, सोनिया, लिखते हैं सोनिया। सोनिया जो है ये मान लेते हैं ये पथ यहाँ पे, यहाँ से घूमना क्या बोल रहा है, दौड़ना स्टार्ट करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, मान लेते हैं सोनिया यहाँ से चक्कर, ऐसे एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगता है, यहाँ पर दिया कितना 18 मिनट, सोनिया का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है।
और यहाँ पे क्या है, रवि है, तो यहाँ पे लिखते हैं रवि। रवि जो है एक चक्कर लगाने में कितना मिनट, मतलब 12 मिनट, यानी कम समय में एक चक्कर लगा लेता है। तो हमें ये बताना है कि ये एक बार चक्कर लगाएगा सोनी, तो एक राउंड में 18 मिनट लग रहा है, और रवि को फिर यहीं से सेम दिशा में से घूम के फिर से यहाँ पहुंचता गया है 12 मिनट लगता है। तो दोनों एक साथ यहाँ पे कब मिलेगा, ठीक है, लेकिन कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी सेम जगह पे जहां से स्टार्ट किया उस जगह पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। 18 मिनट में एक चक्कर हो गया, तो 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर, 18 तिया 54, 54 मिनट में 3 चक्कर, और रवि लगाता 12 मिनट में एक चक्कर, तो 12 दूना 24 मिनट में, और 12 तिया 36 मिनट में 3 चक्कर, ठीक है। तो जैसा ही इसका रवि का तीसरा चक्कर होगा, यानी 36 मिनट में वो अपने जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और सोनिया जो है दूसरा राउंड में है, 36 मिनट अपने जगह पे पहुंच जाएंगे सेम टाइम पे, ठीक है। तो क्या हुआ, 36 मिनट बाद वो क्या होगा, आपस में दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो 36 और 36 कॉमन आ गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया 18, तो 18 का क्या करेंगे, इसमें हमें वास्तव में एलसीएम निकालना था, मगर इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझा दे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो 18 को क्या करेंगे, हम निकाल देंगे 2 गुना 18, क्या 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये हो गया। अब क्या 12, तो 12 लिखते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12। हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 36 आ जाएगा। कैसे आता है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी होते हैं जो कॉमन वो पहले लिखते हैं, ये इसमें क्या 2 2 कॉमन मैच कर जा रहा है, ठीक है। ये दोनों 2 के बदले 1 हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है, 2 के बाद क्या है 3 है, तो 3 और 3 यहाँ पे देखिए फिर से मैच कर जा रहा है, तो 3 भी मिल जाता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 को तो हमने लिख दिया, ये 2 और ये 2 मिला के 1 हो गया, और ये 3 और ये 3 मिला के हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 और 3 फिर बच गया, यानी 2 गुना 3, फिर ये बच गया, ये 2 और लिख दिया और ये 3 लिख दिया। अब इसी को क्या है, हम लोग सजा लिखते हैं, तो 2 गुना 2 पहले लिखेंगे और 3 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ गया, जो हम लोग निकालना चाहते हैं 36 आ गया, यानी 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं 36 मिनट, ये हो गया आंसर। इस तरह से इसको बहुत आसान तरीके से हम समझा के आपको बता देंगे। और फिर भी किसी तरह दिक्कत लगता है तो हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।